हेलो बच्चों, ज्ञानदीप एजुकेशनल हब में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं कल बताया था, जो हम लोग पढ़ रहे थे एससीएफ के बारे में, उसमें कुछ सवालें आए थे जिसे मेजरमेंट से संबंधित मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो आज मैं जो है उस ट्रिक को लेकर आया हूं और उसको हम लोग जो है बहुत आसानी से और बहुत सिंपल ढंग से उसको आज सीख लेंगे कि कैसे पैमाना चेंज होता है, कैसे हम लोग इसको बदलते हैं, इत्यादि बातों को सीखेंगे। इन बातों को पढ़ने से पहले छोटा सा एक मैसेज है आप लोगों के मम्मी पापा के लिए। जैसा कि सभी बच्चों के मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, सभी लोगों को ज्ञानदीप एजुकेशनल एकेडमी के प्रबंधक बीरेंद्र सिंह जी की तरफ से चरण स्पर्श और प्रणाम। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों की समर वैकेशन की छुट्टियां हो गई हैं और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि 80% से अधिक बच्चे जो हैं अपने नाना नानी के घर चले गए होंगे और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो मुझे उनके मम्मी पापा, नाना नानी, मामा मामी आज से अनुरोध है कि अपने बच्चों नाती पोता, दादा, भांजा भांजी जो भी हैं, तो घर पर बैठा करके उनको जो है स्कूल से जो मिला हुआ होमवर्क है उनको जो है पूरा कराने की भी कोशिश करें, ताकि बच्चों की मौज मस्ती के साथ साथ उनके जो पठन पाठन का कार्य भी है वो भी सुचारू रूप से चलता रहे। आप लोग मुझसे कहीं अधिक उम्र के हैं और अधिक समझदार भी होंगे कि बच्चे वे कांच के घड़े होते हैं जिनको बचपन के समय जिस तरह से ढालना जाए वह ढल सकते हैं, या उस पेड़ की डाली की तरह होते हैं। जब डाली नाजुक होती है तो हम उस पर बल लगा करके किसी माध्यम के द्वारा हम उसके आकार को बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी उसी तरह के होते हैं। जिस तरह से घड़ा या डाली मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, हम उसको एक निश्चित आकार देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो हम लोग जो है ठीक उसी प्रकार से बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं आप लोगों के, हम उनको एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छे संस्कार दे करके हम उन्हें जो है जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अब जो हमारी बातें हैं, थोड़ी सी कड़वी बातें तो जरूर हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं कि आपके नन्हे मुन्ने बच्चे बिना किसी अनुमति के घर पर रुक जाते हैं, लेकिन आप लोग एक बार भी फोन करके सूचित नहीं करते हैं कि बच्चा इस कारण से स्कूल नहीं गया है। इसके साथ ही साथ बच्चा स्कूल नहीं गया तो आप लोग भी बच्चों के स्कूल से मिले गृह कार्य को पूरा करने में सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे जो है 24 घंटे में 17 से 18 घंटे बच्चे आपके ही साथ रहते हैं। यदि आप लोग अपने बच्चों को जो है ध्यान नहीं देंगे तो बताइए एक टीचर कितना ध्यान देगा? क्योंकि एक टीचर के साथ बच्चा बहुत रहेगा तो 5 से 6 घंटे रहेगा, और उसमें भी बहुत सारी ऐसी छुट्टियां होती रहती हैं कि टीचर अपना होमवर्क या सिलेबस पूरा कराए, कि बच्चों का होमवर्क पूरा कराए, कि बच्चों का जो है होमवर्क स्कूल नहीं आता तो वो कंप्लेन करे। मतलब बहुत सारी समस्याएं एक टीचर के सामने आ जाती है स्कूल से संबंधित। तो इसके लिए थोड़ा सा, अब जैसे कि अभी हाल में ही टेस्ट चल रहा था और उसमें ऐसा कोई भी क्लास नहीं था जिसमें हर क्लास में 8 से 10 बच्चे, कोई 12 बच्चा गायब न हो। लेकिन इसमें से कोई भी गार्जियन आप लोग जो है कभी भी फोन नहीं करके बताया कि मेरा बच्चा इस कारण से स्कूल नहीं गया है, क्या मेरा टेस्ट हो रहा है, बच्चा अगले दिन जाएगा स्कूल तो उस टेस्ट को देगा कि नहीं देगा। इसमें आप लोगों को कोई मतलब प्रतिक्रिया ऐसी नहीं थी। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तब ले हम जो है अपने मंजिल में या अपने बच्चों को जो आते हैं स्कूल पढ़ने के लिए हम उनको एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा संस्कार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों का भरपूर सहयोग होना चाहिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे अपने नाना नानी के यहाँ पर चले गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो स्कूल पर फोन करके होमवर्क भी नहीं लिए कि हमारे बच्चे का होमवर्क दे दीजिए, हमारा बच्चा चला गया है, कोई भी कारण हो, अपने यहाँ चला गया, नानी नाना के यहाँ चला गया है, तो कृपया आप लोगों से कर जोड़ निवेदन है कि आप अपने बच्चों का स्कूल पर फोन करके होमवर्क ले लें
और बच्चों को घर पर बैठ के ज्यादा से ज्यादा बैठ करके पढ़ना बताएं, क्योंकि बहुत सारा टीचरों के द्वारा होमवर्क दिया गया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में 3 में 4 में 5 में 6 7 8 में पढ़ रहे, अभी उन तक वो बुक नहीं पढ़ने आ रही है, तो उसमें बुक घर पर बैठ के पढ़वाइए। जो चार्ट पेपर पर दिया गया बच्चों को, चार्ट पेपर पर जो भी दिया गया होमवर्क उसको बनवाइए बैठ करके, दोपहर के समय थोड़ा समय निकालिए। और हम लोग यहाँ से स्कूल से जो है एक ज्ञानदीप एजुकेशनल हब के नाम से चैनल भी चला रहे हैं, उसमें हम लोग भी बच्चे घर पर हैं, घर पर भी बैठ करके जो भी सवालें हैं वो ट्रिक के माध्यम से या छोटे छोटे फार्मूले के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का जो है घर पर रहे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, स्कूल बंद है, तो घर पर बैठ करके ही बच्चे पढ़ाई करें, कोई उनको पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। इसलिए आप लोग जब भी समय मिल रहा है बच्चों के प्रति, जहां बच्चे बैठ रहे हैं वहां पर आधा घंटा 1 घंटे का समय दें, ताकि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब स्कूल खुलता है तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं वो फोन करते हैं कि बच्चा नाना नानी के यहाँ चला गया था, होमवर्क नहीं किया है, इसको मारिएगा मत, ये मत करिएगा। ये तो बच्चों का बचने का सम है कि मतलब फोन कर दे, मतलब ये कोई इसका हल नहीं है। जो भी होमवर्क मिला है उसको बच्चा घर पर बैठ करके पूरा करे और ईमानदारी से उसको याद करने के लिए कहें, कि ताकि वो बच्चा बैठ कर घर पर ईमानदारी से पढ़े लिखे। बस यही हमको कहना था। अब आइए आप लोगों के सामने, जैसा कि थंबनेल पर बना हुआ है, मेजरमेंट यानी कि नाप तौल पैमाना पर हम लोग कैसे करते हैं, इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को सिखाने की बच्चों को कोशिश करेंगे। यदि बच्चे इसमें थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आज के बाद मेजरमेंट जो है हमेशा के लिए उनके दिमाग से डर खत्म हो जाएगा और बच्चा आसानी से इस चीज को समझ जाएगा कि इसको कैसे हल करते हैं और कैसे इसको चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसे कभी पैमाना लिख पूछ दिया जाता है कि 1 मीटर में कै सेंटीमीटर होता है, या 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, या 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, या 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिसमें बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आती है कि ये कैसे हो रहा है। तो इस ट्रिक को हम जो है एक जो है फार्मूला ऐसा बताएंगे, उस फार्मूले के अनुसार बच्चों को याद करवाना है, और याद करने के बाद अब उन सबके बुक खोल करके सवाल दीजिए, या जैसे भी आप दीजिए उनको, वो बच्चा करने में समर्थ होगा यदि बच्चा ध्यान से इस चीज को समझेगा तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मेजरमेंट जो होता है, मेजरमेंट में हमारी मुख्य रूप से 7 इकाइयां होती हैं। वो 7 इकाइयां क्या होती हैं हम यहाँ पर लिखते हैं, लिख करके बताने की कोशिश करते हैं, चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें। जैसे हम मिली होता है, मिली मतलब सबसे छोटी इकाई होती है मिली, तो मिली को हम इंग्लिश में लिखें चाहे उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करें, दोनों शब्द क्या होता है एक ही सेम होगा। जैसे मैं दोनों में लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखा यहाँ पर मिली, जैसे यहाँ पर हम क्या लिख दिए, मिली लिख दिए। मिली लिख दिए। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी हमारी इकाई होती है मिली। क्या होता है, मिली होता है। MILI मिली हो गया। मिली के बाद क्या होता है, सेंटी होता है। मिली के बाद क्या होता है, सेंटी होता है। और सेंटी के बाद क्या होता है, डेसी होता है। मिली के बाद क्या होता है, डेसी, डेसी हो गया। और डेसी के बाद क्या होता है, डेसी में लिख देते हैं यहाँ पर सी, डेसी हो गया। फिर मिली सेंटी डेसी, डेसी के बाद आता है हमारा इकाई आता है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। और इस यूनिट में हमारा जो है 3 इकाई आती है। क्या आता है, एक आता है मीटर, एक आता है लीटर, और एक आता है ग्राम। यानी कि मीटर लीटर ग्राम, ये हमारी 3 इकाइयां होती हैं, मीटर लीटर ग्राम। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आता है डेका। क्या आता है, डेका। डेका में क्या लिखते हैं, DECA, डेका आ गया। तो डेका के बाद क्या आता है, हमारा हेक्टो आता है। डेका के बाद हेक्टो आ गया, और हेक्टो के बाद क्या आता है, हमारा किलो आता है। हेक्टो के बाद क्या आता है, किलो आ गया। तो ये हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 जो है
पैमाना इसी पर हम लोग जो भी पढ़ते हैं इसी पर हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि मिली, सेंटी, डेसी। यहां पर एक स्पेलिंग मिस है, डेसी। क्या बोलेंगे? डेसी, यानी कि मिली, सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो। हम इसको अब हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसको हिंदी में किलो को इसको किलो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किलो बोल दिए, किलो हो गया। इसको क्या बोलेंगे? हेक्टो बोल देंगे, हेक्टो बोल दे। फिर इसको क्या बोलेंगे? डेका बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। इकाई में हमारा क्या आता है? इकाई में हमारा मीटर आएगा, हमारा लीटर आएगा, और हमारा क्या आ जाएगा? ग्राम आता है। मीटर, लीटर, ग्राम। फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसी बोलते हैं। फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसी बोलते हैं। फिर इसके बाद इसको क्या बोलते हैं? सेंटी बोलते हैं। फिर इसको क्या बोलते हैं? मिली बोलते हैं। इस तरह हो गया। तो ये जो चीज लिखा गया है, हम इसको हिंदी में पढ़ें चाहे हम इसको इंग्लिश में पढ़ें, बातें हमको वही पढ़ना है जो पढ़ना है। जैसे इसको हम लोग मिली है तो मिली पढ़ दिए, ये सेंटी लिखा है तो सेंटी पढ़ दिए, ये डेसी है तो डेसी पढ़ दिए। ये यूनिट यानी इकाई होता है, तो इकाई हमारी तीन ही होती है, मीटर होता है, लीटर होता है और ग्राम होता है। अब इसको हम लोग पढ़ दिए डेका, इसको पढ़ दिए हेक्टो, ऊपर वाले को क्या पढ़ दिए? किलो। तो हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे, हमारे समय में जब हम लोग पढ़ते थे अपने समय में, तो टीचर क्या करते थे? अब मीटर के लिए एक अलग पैमाना लिखाते थे, लीटर के लिए एक अलग लिखाते थे, ग्राम के लिए अलग लिखाते थे, तो बड़ा कंफ्यूजन होता था पढ़ने में हम लोग को। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अब ये जो 7 पैमाना लिखा गया है, हम इस 7 पैमाना का ही यूज करेंगे, और इसी पर हमें 7 इकाई पर यूनिट इसी पर चार्ज कर देंगे। जैसे सपोज करिए कैसे, जैसे कोई चीज हमको मीटर में लिखना है, तो मीटर में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? अब सबके आगे मीटर मीटर लगा देंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग? या तो इस चीज को याद करने के लिए क्या करेंगे? अपने घर में ऐसे सीढ़ी बनी होगी आप लोगों को, ऐसे सीढ़ी, तो इन सीढ़ियों पर क्या करेंगे? ऐसे यहाँ पर मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर इकाई, फिर डेका, फिर हेक्टो, फिर ऐसे करके किलो बना देंगे। किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर इकाई, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, ऐसे बना करके बच्चों को इस तरह भी बता सकते हैं। इस पे हम लोग क्या रख देते हैं? मिली रख दिए, फिर इस पे क्या रख दिए? सेंटी रख दिए, फिर इस पे क्या रख दिए? डेसी रख दिए, फिर इस पे क्या रख दिए? यूनिट रख दिए। तो यूनिट में हमारा क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। फिर क्या रख देंगे? इस पे जो है डेका रख देंगे, फिर इस पे क्या रख देंगे? हेक्टो रख देंगे, फिर लास्ट में सबसे ऊपर क्या रख देंगे? किलो रख देंगे। क्या रख देंगे? किलो रख दिए। तो इस तरह अपने घर में बच्चों को जो है, सबके घर में सीढ़ियां होती हैं, तो बच्चों को एक सीढ़ी पर जो है इसको चिपका दीजिए। सबसे नीचे वाली सीढ़ी क्या है बच्चों? कहेगा बच्चा की मिली। दूसरी सीढ़ी क्या होती है बच्चा? बोला सेंटी। फिर तीसरी का नाम डेसी, और उसके बाद चौथी सीढ़ी का क्या नाम है? कहेंगे यूनिट। यूनिट में क्या आता है? तो बच्चा कहेगा मीटर, लीटर, ग्राम। फिर उसके बाद अगली सीढ़ी क्या होती है? बच्चा बोलेगा डेका। फिर उसके बाद सीढ़ी क्या आती है? हेक्टो, तो बोलेगा हेक्टो। फिर उसके बाद क्या सीढ़ी आती है? कहेगा किलो। तो इस तरह बच्चों को सीढ़ियों पर जो है पेंसिल से मार्क इंडिकेट कर दीजिए, और बच्चों को 3 बार, 4 बार, 5 बार सीढ़ियों को ऊपर चढ़ाइए और उसको याद करवाने की कोशिश करिए। और यदि एक बार बच्चा इसको याद कर लिया तो फिर उसके बाद आजीवन वो भूलेगा नहीं। अभी मैं इसमें और भी मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए। इस पैमाना को भी हमको बहुत कुछ सीखना है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे छोटी सीढ़ी क्या होती है? मिली। फिर उसके बाद सीढ़ी क्या होती है? सेंटी की। फिर उसके बाद क्या होता है? डेसी। डेसी के बाद क्या होता है? यूनिट। यूनिट में क्या होता है? हमारा 3 होता है, मीटर, लीटर, ग्राम होता है। फिर उसके बाद ये डेका होता है, फिर हमारा हेक्टो होता है, और ये क्या होता है? किलो होता है। तो इस तरह हो गया। अब जो है, अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? मतलब ये 3 इकाई जो हमारा है, मीटर हो गया, लीटर हो गया, ग्राम हो गया, अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? जैसे हमको कोई व्यक्ति या कोई भी पूछता है कि बेटा हमको कोई चीज मीटर में बताना है, तो हमको कुछ करना नहीं है। हमारा ये जो लिखे हैं 7 ठो, यानी कि मिली, सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो, हम इसी पर इसको आगे बस क्या करेंगे? मीटर लगा देंगे। अब इसके आगे क्या लगा देंगे? इसके आगे हम लगा दिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर बोल दिए।
फिर उसी तरह हमको कोई लीटर में पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके आगे लीटर लगा के बोलेंगे। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर बोल दिए। यदि हमको ग्राम में चलना है तो ग्राम में भी हम इसी तरह चलेंगे। अब इसके आगे क्या लगा देंगे, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। आप लोग देख रहे हैं कि मतलब ये पैमाना जो हम लिखे हैं 7 1 2 3 4 5 6 7, हम इस 7 पैमाने पर ही हम लोग इस इकाई को उस पर रख रहे हैं। तो एक बार हम लोग क्या रख रहे थे, मीटर रख रहे थे, मीटर रख दिए तो मिली हो गया, फिर सेंटी हो गया, फिर डेसी हो गया, फिर इकाई में यानी कि मीटर हो गया, फिर डेका, हेक्टो, किलो, यानी फिर से पढ़ते हैं। इसके आगे हम मीटर लगा के पढ़ते हैं तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, मान लीजिए लीटर में चल रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, लीटर, फिर डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, इस तरह पढ़ दिए। और मीटर में चल रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे, अब इसी के आगे क्या लगा देंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर लगा दिए। अब ग्राम में चलना है तो कैसे चलेंगे, बस कुछ नहीं करना, बस इसी के आगे क्या लगा दिए, ग्राम लगा दिए, यानी कि मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, इस तरह लगा के बोल दिए। अब हम लोग को पैमाना बनाना है, मतलब कैसे ही बनेगा, ये तो याद करने वाला चीज है, आप लोग याद करें। यानी कि पैमाना में सबसे छोटा क्या हो गया, सबसे छोटा मिली, मिली से बड़ा सेंटी, सेंटी से बड़ा डेसी, डेसी से बड़ा इकाई, इकाई से बड़ा डेका, डेका से बड़ा हेक्टो, और हेक्टो से बड़ा क्या होता है, किलो होता है। तो इसलिए हम लोग इसको गाना की तरह भी बोल सकते हैं, मिली, सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो। कैसे गाना की तरह गाएंगे, मिली, सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो, किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, डेसी, सेंटी, मिली। मतलब हमको बार बार 2-3 बार 4 बार रिपीट करेंगे तो याद होगा, मिली, सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो, किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, डेसी, सेंटी, मिली, मिली, सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो, यानी कि मिली, मिली से बड़ा सेंटी, सेंटी से बड़ा डेसी, डेसी से बड़ा इकाई, इकाई से बड़ा डेका, डेका से बड़ा हेक्टो, हेक्टो से बड़ा किलो। हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, अब बड़े से छोटे में आएंगे तो किलो से छोटा हेक्टो, हेक्टो से छोटा डेका, डेका से छोटा इकाई, इकाई से छोटा डेसी, डेसी से छोटा सेंटी, सेंटी से छोटा मिली। इसको घर पर बैठ के खूब रिपीट करिए, गाना भी गाना की तरह गाइए भी कि मिली, सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो, मिली, सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो, इस तरह गाइए। फिर उसके बाद ऊपर से नीचे आइए, किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, डेसी, सेंटी, मिली। तो इस तरह करके हमें गानों को गाना है। या तो आप सभी के घर में हम आशा करते हैं सीढ़ी होगी, तो उन सीढ़ियों पर आप, जैसे मैं यहाँ पर चिपका दिया हूँ कि पहली सीढ़ी पर क्या लिखिए, मिली, दूसरी सीढ़ी का क्या नाम रखिए, सेंटी, तीसरी सीढ़ी का क्या नाम रखिए, डेसी, चौथी सीढ़ी का क्या नाम रखिए, इकाई, यानी कि मीटर, लीटर, ग्राम रख दिए। फिर अगले सीढ़ी का नाम क्या रखिए, 5वीं सीढ़ी का क्या नाम रखेंगे, डेका, फिर 6वीं सीढ़ी का नाम क्या रखेंगे, हेक्टो, और लास्ट में सबसे ऊपर क्या होता है, किलो। तो हम लोग इस पे चढ़े, जब पहले सीढ़ी पर पैर रखे तो बोले मिली, दूसरी सीढ़ी पर रखे तो सेंटी, तीसरे पर रखे तो डेसी, चौथे पर रख रहे हैं तो इकाई, यानी कि मीटर, लीटर, ग्राम, फिर डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो। आप छत पर चढ़ गए, अब छत से नीचे आ रहे हैं, तो छत से नीचे आ रहे हैं तो कहिए किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, इकाई, डेसी, सेंटी, मिली, और नीचे उतर गए। तो इस तरह 3 बार 4 बार 5 बार इसको करिए, और उसको थोड़ा सा ध्यान से करिए। हम पहली सीढ़ी का क्या नाम रखे हैं, कहेंगे मिली, दूसरी सीढ़ी का क्या नाम है बेटा, कहेंगे सेंटी, तीसरी सीढ़ी का क्या नाम है बेटा, तो कहेंगे डेसी, और चौथी सीढ़ी का नाम क्या है बेटा, कहेंगे इकाई। तो इकाई में कट होता है तो हम लोग कहेंगे 3 इकाई होती है हमारी। 3 इकाई कितनी होती है, 3, मीटर, लीटर, ग्राम। फिर उसके बाद 5वीं सीढ़ी का नाम क्या है बेटा, फर्द बच्चा बताएगा कि डेका। फिर उसके बाद अगली 6वीं सीढ़ी का क्या नाम है, हेक्टो, तो फर्द हेक्टो बता देगा, और सबसे ऊपर क्या है, किलो है। तो इस तरह करके हम पैमानों को 3 बार 4 बार इसको याद करने की कोशिश करेंगे, और याद करेंगे, इसको बोलेंगे, एक लय में बोलिए, ये तुरंत याद हो जाएगा। लय में कैसे बोलेंगे, फिर मैं जैसे पहले बोला था उसी तरह बोलेंगे, मिली, सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो, किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, डेसी, सेंटी, मिली। इस तरह हमको बार बार बोलना है, कम जब तक याद न हो जाए। और हम आशा करते हैं कि इस तरह आप लोग बोलेंगे तो याद हो जाएगा। जब ये याद हो जाएगा तो हमको ये पता चलेगा हम याद क्यों करवा रहे हैं, हमको ये पता चलेगा कि सबसे छोटा क्या है,
तो सबसे छोटा क्या है तो पता चलेगा। और यार सबसे नीचे क्या था, मिली, मिली सबसे छोटा है। अच्छा मिली से बड़ा क्या है, सेंटी। अब सेंटी से बड़ा क्या है, डेसी। और डेसी से बड़ा क्या है, इकाई। इकाई से बड़ा क्या है, डेका। डेका से बड़ा क्या है, हेक्टो है। और हेक्टो से बड़ा क्या है, किलो। अभी इसका क्यों महत्व, हम क्यों ऐसे बार बार प्रेशर डाल रहे हैं कि आप लोग इसको ऐसे बोलिए। अभी इसका पता चलेगा कैसे, जैसे देखिए आप लोग, अब थोड़ा सा ये याद करने वाला सिस्टम खत्म करते हैं। अब हम आप लोग याद करिए घर पर, याद करके अब ट्रिक देखिए कि कैसे इसको पढ़ना है और कैसे बनाना है। जैसे हम लोग को ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे हम छत पर चढ़े गए, छत पर क्या है, छत पर चढ़ गए हैं, छत से नीचे आ रहे हैं। छत से कहां आ रहे हैं, छत से नीचे आ रहे हैं। छत से कहां आ रहे हैं, नीचे। तो छत से नीचे जब आ रहे हैं तो हम लोग ऐसे सीढ़ी बनाएंगे। छत से नीचे आ रहे हैं, देखिए क्या हो रहे हैं, छत से नीचे आ रहे हैं। जब छत से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो संख्याएं क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। संख्याओं का क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखना है। यानी कि हम एक तरह से कहें कि जब हम बड़ से छोट में जा रहे हैं, यानी कि किलो से छोटा क्या है, हेक्टो। और हेक्टो से छोटा क्या है, डेका है। तो जब हम बड़ से छोट में आ रहे हैं, बड़े से छोटे में आ रहे हैं, जब हम बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करना वाला कुछ है नहीं, मतलब ये बता दे रहा हूं कैसे करना होता है, मल्टीप्लाई होती है। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि वो मल्टीप्लाई भूल जाएंगे कि मल्टीप्लाई भी करना है हमको। फिलहाल इसको देख लीजिए कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नीचे से ऊपर कैसे जा रहे हैं, हम नीचे से ऊपर कैसे जा रहे हैं, हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं। यानी कि छोटा है, मिली से बड़ा क्या है, सेंटी। सेंटी से बड़ा क्या है, डेसी। डेसी से बड़ा क्या है, इकाई। इकाई से बड़ा क्या है, डेका। डेका से बड़ा क्या है, हेक्टो। हेक्टो से बड़ा क्या है, किलो है। हम छोटे से बड़े जा रहे हैं। तो हम लोग इस तीर बना दिए हैं। इस तीर के माध्यम से हम लोग कहां जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नीचे से कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। संख्याएं क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं। फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, फिर से एक बार बोलिए। अब आपको बातें समझ में आ गई। सबसे पैमाना में सबसे छोटा क्या होता है, मिली। यानी कि मिली से बड़ा सेंटी। सेंटी से बड़ा डेसी। डेसी से बड़ा इकाई। इकाई से बड़ा डेका। डेका से बड़ा हेक्टो। हेक्टो से बड़ा क्या है, किलो है। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा तो किलो हमारा मिला था। अब ऊपर से जब नीचे आएंगे तो किलो सबसे बड़ा हो गया। अब किलो से छोटा क्या हो गया, हेक्टो। और हेक्टो से छोटा क्या हो गया, डेका। डेका से छोटा क्या हो गया, यूनिट। यूनिट से छोटा क्या हो गया, डेसी। और डेसी से छोटा क्या हो गया, सेंटी। और सेंटी से छोटा क्या हो गया, मिली हो गया। अब इसका 60 नेम भी होता है। 60 नेम, चलिए अगली वीडियो में 60 नेम लेकर के आएंगे। जैसे मिली है तो मिली को एम से, सेंटी को सी एन, मतलब एक तरह से 60 नेम ही लिखे गए हैं आपको। कहीं कहीं किलो को के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, हेक्टो को एच से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, नहीं तो एच ई सी टी लिखते हैं। तो इस तरह भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग सीख रहे हैं तो इसको इसी तरह चलिए। तो फिर से एक बार देख लीजिए, मिली सबसे छोटा हो गया, फिर सेंटी हो गया, फिर क्या हो गया, डेसी, फिर क्या हो गया, इकाई। यानी इकाई में क्या है, 3 थे, मीटर, लीटर, ग्राम, फिर डेका, हेक्टो, किलो हो गया। चलिए ये बातें समझ में आ गई होगी कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी कि किलो से लेकर के नीचे आ रहे हैं, मिली की तरफ आ रहे हैं, तो हमारी संख्याएं क्या हो रही है, आपस में गुणा होता चला जाएगा। अब जब नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाग में हो जाएंगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे याद रखेंगे कि हम लोग क्या याद करेंगे कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो हम ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो संख्याएं क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। और जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं क्या मतलब समझ रहे हैं, नीचे से हम जा रहे हैं तो छोट से बड़ में जा रहे हैं, छोट से बड़े में जा रहे हैं। जब छोट से बड़े में जाएंगे तो क्या होगा कि हम संख्याओं को भाग करेंगे, संख्याओं को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जब बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आइए इस चीज को हम अगले पेज पर देखते हैं, यहां पर देख लेते हैं। फिर से हम यहाँ पर संख्याओं को लिख दे रहे हैं जल्दी जल्दी। जैसे पहला क्या हो गया, मिली, फिर क्या होता है, सेंटी, फिर क्या होता है, डेसी, फिर क्या होता है, यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट। यूनिट में क्या हो जाएगा, मीटर, लीटर और 1 ग्राम हो गया।
फिर क्या होता है मिली, सेंटी, डेसी इकाई, फिर क्या हो जाएगा डेका, फिर क्या हो जाएगा हेक्टो, फिर क्या हो जाएगा किलो हो जाएगा। इस तरह लिख दिए। अब अभी हम आप लोगों से कहे थे कि इसको जो है पढ़ना है, तो ये मिली हो गया, ये सेंटी हो गया, ये डेसी हो गया, इकाई हो गया। इकाई हमारा 3 हो गया, ये मीटर होता है, इसको क्या बोलते हैं लीटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ग्राम बोलते हैं, फिर इसको क्या बोलते हैं डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो बोल दिए। अब हम लोग चलते हैं बेटा सवाल, मतलब कैसे बनेगा, कैसे फार्मूला बनता है। अभी ऊपर से हम लोग बताए थे, जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम लोग यहाँ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करते हैं डिवाइड कर रहे हैं। ये बातें अपना ध्यान में रखना। अभी जैसे कोई आपके नाना पूछ दिए, या आपके मामा पूछ दिए, या आपके पापा पूछ दिए, या आपके भैया दीदी कोई भी पूछ दिया, ये कैसे होगा। जैसे पूछ दिया कि अब, जैसे मैं बता दिया था ना कि जैसे हमको मीटर में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है मीटर में पूछा जा रहा है, तो सबके आगे क्या लगा देंगे मीटर, यानी कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब हमसे लीटर में पूछा जा रहा है, लीटर में तो क्या लगा देंगे इसके आगे मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ऐसे लगा दिए। और हमको ग्राम में पूछा जा रहा है, तो कुछ भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा नहीं, मतलब डरने वाले के ग्राम में पूछ दिया कुछ नहीं, हमको इसी पर चलना है। इसको क्या कर देंगे मिलीग्राम, अब इसको कर देंगे सेंटीग्राम, इसको कर देंगे डेसीग्राम, अब क्या बोलेंगे ग्राम, फिर डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, इस तरह चलना है। अभी हमसे आपके पापा या मामा पूछ दिए कि बेटा बताओ तो, अब देखिए अब इस चीज को समझिए। अब यहाँ पर हम बहुत मतलब एक अच्छा ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको एकदम कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। जैसे हमसे आपसे मामा पूछ दिए कि बताइए तो 1 किलोमीटर, यानी कि देखिए के से हम लिख दिए किलो हो गया, एम से क्या हो गया मीटर। ये शॉर्ट नेम लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट नेम की एक वीडियो लेकर के आगे आऊंगा। फिलहाल आप समझिए कि 1 किलोमीटर बराबर, आपके मामा पूछ दिए 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होगा, 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होंगे। तो आप कहोगे 1 किलोमीटर में कितने मीटर लगेगा, इससे कपार खजवाने के कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमसे जो छोटे से बड़े में पूछा गया है कि बड़े से छोटे में पूछा गया है। यानी कि जो बड़े से छोटे, हमारे कहने का मतलब है कि ये देखना है कि ये चीज हमको पहले बड़ा चीज है, इधर जो पूछा जा रहा है छोटे में पूछा जा रहा है, कि यहाँ जो दिया गया है ये छोटा है और इधर जो पूछा जा रहा है वो बड़ा है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि किलो हमारा क्या बताया था, तो किलो तो हमारा सबसे बड़ा होता है, तो किलो तो सबसे बड़ा हो गया, तो किलो हो गया। हम इसको मीटर में पूछा, इसके आगे मीटर लगा दिए हैं किलोमीटर। अब हमसे किस में पूछा जा रहा है मीटर में, यहाँ किलो यहाँ है, मीटर यहाँ है। हम कहां से आ रहे हैं, जो चीजें हमें पूछी जाती है। एक चीज यहाँ पर और बच्चे ध्यान रखिए, एक चीज सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो चीजें हमसे पूछी जाती है बेटा, जो चीजें हमसे क्या होती है बेटा पूछी जाती है, क्या बोल रहे हैं कि जो चीजें हमसे पूछी जाती है बेटा, वो हमेशा किधर रखते हैं बेटा, दाईं ओर रखते हैं। किधर रखते हैं, दाईं ओर रखते हैं। इस चीज को हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो चीज हमसे पूछा जा रहा है वो किधर रखते हैं, दाईं ओर रखते हैं। इधर दाहिने तरफ हो गया, तो अभी जो बाएं तरफ है उसको देखते हैं, मतलब इसको, और जो पूछा गया दाहिने तरफ उसको हम लोग देखते हैं। और इसमें क्या देखते हैं कि ऊपर से यानी कि छत से नीचे आ रहा है कि नीचे से छत पर जा रहा है, बस यही देखना है आप लोगों को। क्या देखना है कि हम लोग छत से नीचे आ रहे हैं कि नीचे से छत पर जा रहे हैं। इस पोजीशन में यहाँ पर जो दिया गया है, ये आप लोग बताइए कि हम लोग छत से नीचे आ रहे हैं कि छत से ऊपर जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है आप लोगों को, तो आप लोग समझ में आ रही, हम तो छत से नीचे आ रहे हैं, यानी किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, यानी कि हम लोग कहां से आ रहे हैं, छत से नीचे आ रहे हैं। तो जब छत से नीचे आ रहे हैं तो छत पर हमारा क्या था, सबसे बड़ा इकाई था, तो सबसे बड़ी इकाई क्या थी, किलो। किलो हमारा सबसे बड़ा था, तो छत पर था। हम छत से नीचे आ रहे हैं, किलो, हेक्टो, डेका, और हमको मीटर कहाँ मिल रहा है, 1 2 3 4 चौथी श्रेणी पर मिल रहा है यहाँ पर। ये हम लोग ये समझ गए, इतनी बात हमको क्लियर हो गई कि हम छत से नीचे आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, छत से नीचे आ गए। जब छत से नीचे आ रहे हैं तो क्या बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे आते तो संख्या क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर, अब में कि याद करने की जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है। अब देखिए अब क्या करना है बेटा, अब हमें गिनना है। क्या गिनना है कि हम कै सीढ़ी नीचे आए हैं, छत से कै सीढ़ी नीचे आए। तो देखेंगे 1 2 3 4,
ये चौथी सीढ़ी पर नहीं हमारा मीटर है। कई सीढ़ी नीचे है, 1 2 3 4 सीढ़ी नीचे आ गए, तो 4 सीढ़ी आ गए, ये हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब करते क्या है कि एक सीढ़ी पर क्या लिख देंगे बेटा, 1 लिख दिए। एक सीढ़ी पर क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। अब कहेंगे कितनी सीढ़ी बच गई, कहेंगे 1 2 3 सीढ़ी बच गई, तो 3 सीढ़ी बच गई, तो 1 पर क्या करेंगे, अब आगे 3 तो 0 बढ़ा देंगे, हो गया। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया। हम कितने आसानी से बता दिए। हम लोग कैसे बताएं, यानी कि किलो यहाँ है 1, दूसरी सीढ़ी पर हेक्टो, तीसरे पर डेका और चौथे पर क्या है, हमारा इकाई है। तो हम क्या बताए हैं कि जो हमारी जो इकाई पहले ऊपर वाला चीज है, उसकी सीढ़ी पर चाहे नीचे से, जहां से इच्छा हो वहां से हम ऊपर से ही नीचे आए, एक सीढ़ी पर क्या लिख दें, एक सीढ़ी पर 1 लिख दिए। अब कितनी सीढ़ी बच गई, 3 तो 1 2 3, तो 3 तो 0 बढ़ा दिए, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, 1000 मीटर हो गया। हम उसको कोई बल लगा दिमाग पर, बस ये हमको पता होना चाहिए कि हम छत से नीचे आ रहे कि नीचे से ऊपर जा रहे। अब देखिए मैं इसी को पलटूंगा, अब इसी चीज को मैं पलट दूंगा। अब क्या पूछूंगा, अब जैसे आपके मामा पूछ दिए कि बेटा बताओ तो 1 मीटर बराबर अब कितने किलोमीटर होगा, 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर होगा। अब यहाँ पर कुछ मत देखिए ना, तो सोचिए पहले आप देखिए कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि ये मीटर हो गया और ये क्या हो गया बेटा, किलोमीटर हो गया। हमसे यही पूछा गया, तो मीटर और ये किलोमीटर, तो मीटर हमारा क्या है, छोटा है। यहाँ से चलिए यहाँ से देखिए हम क्या बताएं कि जो चीजें हमसे पूछी जाती है वो चीज किधर लिखते हैं, दाहिने तरफ लिखते हैं। जो चीज हमसे पूछा जाता है वो किधर रखते हैं, दाहिने तरफ। जो दाहिने तरफ लिखा गया है तो बाएं तरफ जो संख्या लिखी गई है उसे थोड़ा सा कंपैरिजन करिए। ये मीटर है और ये किलोमीटर है, तो ये मीटर क्या है, किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है भाई। ये किलोमीटर कहाँ है, सबसे छत पर में है किलोमीटर, और मीटर कहाँ है, उसके नीचे है, चौथी सीढ़ी पर है। या ये छोटे से बड़े में पूछा जा रहा है, भाई ये छोटा है, यानी कि मीटर हमारा क्या है, छोटा है। और इधर पूछा जा रहा है किलोमीटर में। यहां से देखिए ये मीटर है, तो मीटर से कहां जा रहा है, ये धीरे 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 कहां जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। कहां जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यानी कि ये मीटर से उठ रहा है और मीटर से उठ करके कहां जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो ये धीरे धीरे जब ऊपर जा रहा है तो छोटे से क्या हो रहा है, बड़े में जा रहा है। छोटे से क्या हो रहा है, बड़े में जा रहा है, यानी कि मीटर छोटा इकाई मीटर, फिर डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो, यानी कि छोटे से बड़े में जा रहा है। तो जब छोटे से बड़े में जा रहा था तो हम यहाँ पर आप लोगों को क्या बताए थे, जब छोटे से बड़ा में जाता है तो भाग करते हैं। यहाँ भी हमारा सेम प्रोसेस यही लागू होगा, बट अंतर क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। यानी कि अब यहाँ से नीचे से कई सीढ़ी ऊपर जा रहा है, 1 2 3 4। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, एक सीढ़ी पर क्या लिख देंगे 1, और कई सीढ़ी बच गई, 3 सीढ़ी, तो 3 सीढ़ी पर क्या कर देंगे, 3 तो 0 कर दिए। अब भाग में जा रहा है, यानी कि छोटे से बड़े में पूछा जा रहा है हमसे, यहाँ पर भाग कर देंगे, यानी कि 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो 1/1000 किलोमीटर हो गया। ऐसे आप इसमें से कुछ भी उठाइए, जैसे हमसे पूछ दिया गया कि 1 लीटर बराबर क्या, 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होते हैं। अब यहाँ पर पहले हम लोग क्या देखेंगे कि लीटर कहाँ है और मिलीलीटर कहाँ है, लीटर कहाँ है और मिलीलीटर कहाँ है। तो लीटर हमको पता चला कि लीटर तो यहाँ है, अब मिलीलीटर कहाँ है, नीचे है। यानी कि यहाँ जो पूछा गया है ये लीटर है, और लीटर से इधर किसमें पूछा जा रहा है, हमसे मिलीलीटर में पूछा जा रहा है। किसमें पूछा जा रहा है, मिलीलीटर में पूछा जा रहा है। तो लीटर बड़ा है कि मिलीलीटर, तो हम लोग देख करके इस पैमाने को देखें, नहीं नहीं नहीं, लीटर मेरा बड़ा है और मिलीलीटर क्या है, छोटा है। यानी कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर जो लिखा गया ये हमारा क्या है, बड़ा है, ये हमारा क्या है, बड़ा है, और मिलीलीटर क्या है, छोटा है। यहाँ पर हमारा मिलीलीटर क्या है बेटा, छोटा है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि बड़े से छोटे में पूछा जा रहा है। यहाँ हम लोग आप लोगों को बताए थे कि जब बड़े से छोटे में कोई चीज पूछा जाता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है, हम आप लोगों को ट्रिक बता दिए हैं कि बड़े से छोटे में पूछा जा रहा है तो क्या पूछा है, कितने सीढ़ी पर आ है। यानी कि जो जहां से पूछा गया है, जैसे यहाँ से लीटर पूछा गया, लीटर से मिलीलीटर कितने नीचे है, कितने सीढ़ी पर है, तो हम यहाँ काउंट कर लेंगे, लीटर 1
डेसी 2, सेंटी 3, मिली 4। ये तो 4 सीढ़ी नीचे है। जब ये 4 सीढ़ी नीचे है तो हम क्या बताए आप लोगों को कि 4 सीढ़ी नीचे है तो एक सीढ़ी पर क्या लिख देंगे, 1 लिख दिए। एक सीढ़ी पर क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। अब कई सीढ़ी बच गई, 3 सीढ़ी बच गई, तो 3 सीढ़ी पर क्या लगा देंगे, 3 तो 0 लगा दिए। यानी कि 1 लीटर में कितने हो गए बेटा, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर हो गए। देखिए अब हम लोग इसी चीज को उल्टा करते हैं। इसी चीज को क्या कर दे, उल्टा कर दे। जैसे हमसे आपके मामा पूछ दिए कि 1 मिलीलीटर यानी कि 1 मिलीलीटर इक्वल कितने लीटर के होंगे, कितने लीटर के होंगे। यानी कि 1 मिलीलीटर इक्वल कितने लीटर के होंगे। तब यहाँ कुछ नहीं करना है बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थोड़ा सा क्या लगाओ, दिमाग लगाओ। क्या थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये जो चीज मुझसे पूछा जा रहा है ये क्या चीज है। यानी कि छोटे से बड़े में पूछा जा रहा है कि बड़े से छोटे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये मिलीलीटर है और मिलीलीटर से हमसे किस में पूछा जा रहा है, लीटर में पूछा जा रहा है। मिलीलीटर से किस में पूछा जा रहा है, लीटर में पूछा जा रहा है। यहाँ पर मिली ए है, लीटर ए है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। मिली यहाँ है, अब पूछा किस में जा रहा है, लीटर से। यानी कि हमारा मिली क्या है, छोटा है। मिली क्या है बेटा, छोटा है। और लीटर क्या है, बड़ा है। हमारा चलने का तरीका क्या है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नीचे से कहां जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं बेटा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम नीचे से कई सीढ़ी ऊपर गए हैं, हम नीचे से कितने सीढ़ी ऊपर गए तो देखेंगे 1 2 3 4। कई सीढ़ी गए, 1 2 3 4 सीढ़ी ऊपर गए हैं। तो हम क्या बताए थे कि एक सीढ़ी पर 1 लिख देंगे और 3 सीढ़ी बच गई तो 3 ठो 0 कर देंगे। लेकिन ये छोटे से बड़े में पूछा जा रहा है ना, मिलीलीटर से लीटर में पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अभी एक चीज और बचा है, ग्राम। तो ग्राम के लिए भी हमारा सेम प्रोसेस वही रहेगा बेटा। ग्राम के लिए मान लीजिए हमसे कोई पूछ दिया कि बेटा बताओ तो कि 1 हेक्टोग्राम बराबर, आप देखिए 1 हेक्टोग्राम बराबर, 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने ग्राम के होगा। 1 हेक्टोग्राम जो है, 1 हेक्टोग्राम इक्वल कितने ग्राम के होगा। तो हमें क्या करना है, तो हमें तुरंत दिमाग लगाना है, क्या सीढ़ी पर, कौन सीढ़ी पर हेक्टो था। तो हम लोग कहेंगे किलो के नीचे हेक्टो था, जहां से पूछा गया अब वहीं से नीचे चलना है। अभी नहीं कि ऊपर से ही नीचे चलेंगे। हमसे पूछा गया हेक्टो, पहले यहां से देख ले। अच्छा एक पहले काम कर ले, छोटा बड़े वाला काम कर ले। ये हेक्टोग्राम क्या है बेटा, हेक्टोग्राम हमारा बड़ा है। हेक्टोग्राम क्या है बेटा, बड़ा है। और ग्राम क्या है बेटा, छोटा है। ग्राम क्या है बेटा, छोटा है। तो हमको बड़े से छोटे में पूछा जा रहा है। तो बड़े से जब छोटे में पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो बड़े में छोटा पूछा जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले अब देखेंगे कि हम हेक्टो से ग्राम कितने सीढ़ी पर है। अब यही से चलेंगे, हेक्टो से ग्राम पर आएंगे। ये हेक्टो ये है, हेक्टो से एक आए डेकाग्राम पर, डेकाग्राम से आगे यूनिट पर, और यूनिट में ही हमको क्या मिल गया, ग्राम मिल गया। यूनिट में ही क्या मिल गया, ग्राम। हम कई सीढ़ी नीचे आए, कहेंगे 1 2 3 सीढ़ी पर है सजीव ग्राम। जब 3 सीढ़ी पर ग्राम है तो हमें अभी हम आप लोगों को बताए कि जब 3 सीढ़ी पर है तो एक सीढ़ी पर क्या लिख देना है, एक सीढ़ी पर क्या लिख देना है, 1 लिख दिए। अब कितनी सीढ़ी बच गई, 2। तो 2 सीढ़ी के लिए क्या लगा देंगे, 2 ठो 0 लगा देंगे। यानी कि 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने ग्राम हो जाएगा, तो कहेंगे 1 हेक्टोग्राम जो है 100 ग्राम के बराबर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब इसी चीज को मैं बेटा पलट दूं, इसी चीज को मैं क्या कर दूं, पलट दूं। तो पलट दूंगा तो इस ग्राम को इधर कर दीजिए। अब पूछा जाएगा 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम बराबर कितने हेक्टोग्राम के होगा, कितने हेक्टोग्राम के होगा। यानी कि 1 ग्राम इक्वल कितने हेक्टोग्राम के होगा। तो यहाँ पर हम पहले डिसाइड करेंगे। अब क्या हो रहा है, तो ग्राम जो है क्या हो गया, छोटा हो गया। भाई ग्राम क्या हो गया, ये छोटा हो गया मेरा। हेक्टोग्राम क्या हो गया, बड़ा हो गया। हेक्टोग्राम क्या हो गया, बड़ा। अब कैसे हम जान गए कि बड़ा हुआ, कहेंगे ग्राम तो सर यहाँ है, ग्राम तो मेरा यहाँ है,
ग्राम कहाँ है, यहाँ है, और हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हेक्टोग्राम में। हेक्टोग्राम जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, छोट से क्या हो रहा है, छोट से बड़े में जा रहे हैं। भाई ग्राम यहाँ ना है, हम छोटे से कहाँ जा रहे हैं, बड़े की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। जब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाई छोटा सा बड़ा सब ग्राम से हेक्टोग्राम का सीढ़ी पर, 1 2 3 सीढ़ी पर है, तो हम क्या बताएं कि एक सीढ़ी पर क्या लिख देंगे 1। अब क्या सीढ़ी बच गया, 2 सीढ़ी, तो 2 तो 0 कर दिए। यहाँ पर छोटे से बड़े में पूछा जा रहा है, जब हमसे कोई चीज छोटे से बड़े में पूछी जाती है तो उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, 1 ग्राम इक्वल कितना हो जाएगा, 1/1000 हेक्टोग्राम के हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसको घर पर बैठकर प्रैक्टिस करना है बेटा, इसमें कुछ करना नहीं है। आप कोई भी इसमें से मेजरमेंट ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, ये कोई जरूरी नहीं कि मैं ऊपर से ही लूंगा तभी नीचे से। आप जैसे यहाँ पर हेक्टोग्राम में ले लिया, अब यहाँ पर मीटर डेसीमीटर में या मीटर सेंटीमीटर, जैसे बहुत बच्चों का पसंदीदा होता है और सारे बच्चे जानते भी हैं। क्या जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितने 100 सेंटीमीटर के होता है। ये बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसको याद हो जाता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। चलिए ये तो ठीक है, याद है आप लोगों को। लेकिन ये कैसे हम बता दिए, हम इसको इस फार्मूला को देखिए, तो मीटर हमारा कहाँ है, कहेंगे सर यहाँ है मेरा मीटर। मीटर कहाँ है, यहाँ है। और सेंटी कहाँ है, नीचे है। सेंटी यहाँ से कई सीढ़ी पर है, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी पर है। मीटर यहाँ है, सेंटी यहाँ है कि नहीं है, देख रहे हैं ना, मीटर यहाँ सेंटी यहाँ। तो पहले यहाँ पर डिसाइड क्या कर रहे हैं, हम कहाँ से कैसे आ रहे हैं, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हम ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम ऊपर से जब नीचे किस में आ रहे हैं, बड़े से छोटे में आ रहे हैं। हम लोग बड़े से छोटे में आ रहे हैं। जब हम बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने सीढ़ी नीचे आ रहे हैं बेटा, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, यही ना मीटर है। यहाँ से मैं यहाँ सेंटी, मेरा यही सेंटी है, मीटर से मैं सेंटी पर है। क्या सीढ़ी नीचे आया, 1 2 3, तो 1 सीढ़ी पर हम क्या बताए थे, 1 लिख दिए। अब क्या सीढ़ी बच गया, 2 सीढ़ी बच गया, तो 2 के लिए क्या कर देंगे, 0 कर दिए। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ से आप कुछ भी, अब मान लीजिए सेंटीमीटर को हम उल्टा कर दे, अब इसको भी यहाँ पर उल्टा कर दे। यहाँ पर बताए 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर का होगा बेटा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देख करके डिसाइड करिए कि हम क्या पूछे हैं, सेंटीमीटर से मीटर में पूछे हैं। किस में पूछे हैं, सेंटीमीटर से मीटर में पूछे हैं। जब सेंटीमीटर से मीटर में हम पूछे हैं तो हम क्या पूछे हैं, सेंटीमीटर क्या है, छोटा, मीटर क्या है, बड़ा। कैसे हम बता रहे हैं, देखिए हम कैसे जान गए कि सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, क्योंकि हम अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हम कहां से जा रहे हैं, नीचे से ऊपर। जैसे सेंटी डेसी मीटर मिल रहा है, क्योंकि जो सेंटी है हमारा क्या है, छोटी इकाई है। यहां से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्या है, मेरी छोटी इकाई है, मीटर क्या है, मेरी बड़ी इकाई है। तो हमसे छोटे से बड़े में पूछा जा रहा है, हमें छोटे से बड़े में पूछा जाए तो क्या सीढ़ी बड़े में पूछा जाए, तो 1 2 3, फिर वही काम। जब 3 सीढ़ी हम ऊपर है, सेंटीमीटर 1 लिख दिए, और एक पर कितने शून्य बना देंगे, 2 शून्य, क्योंकि एक सीढ़ी पर 1 लिख दिए। 3 सीढ़ी पर है ना मीटर, तो 3 सीढ़ी है, तो हम 1 सीढ़ी पर 1 लिख दिए, और 2 सीढ़ी बच गई। 2 सीढ़ी के लिए क्या कर दिए, 2 तो 0 कर दिए। अब ये छोटे से बड़े में पूछा जा रहा, तो इसके बच्चे क्या कर देंगे, 1/1000 मीटर हो जाएगा। तो बस आज का इतना ही। मैं इस पे जो है अगली बार जब आऊंगा तो मैं इस पे बहुत सारा जो है सवाल लेकर के आऊंगा और इस पे हल कराने की कोशिश करूंगा। आप लोग घर पर बैठ करके इसको प्रैक्टिस बनाइएगा और अपने जो छत की सीढ़ी है आराम से उस पर लिख दीजिएगा, पेंसिल उनसी से या कोई कागज बना करके पेन से लिख करके उस पर रख दीजिए या चपका दीजिए, और चपका करके उस पर सीढ़ी पर आप लोग चढ़िए और चढ़ करके क्या बोलिए, मिली सेंटी डेसी इकाई डेका हेक्टो किलो। इस पर प्रैक्टिस करिए और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब इस पे आपको बता दिए है सवाल। इसको वीडियो को रोक रोक के 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और बार बार इसको देखेंगे तो ये प्रैक्टिस हो जाएगा। यदि नहीं समझ में अभी भी आया है या हल्का फुल्का डाउट रह गया है तो मैं कल जब आऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेकर के तो इस पैमाने को पुनः फिर से समझाऊंगा और इस पे सवाल भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस आज का दिन इतना ही, धन्यवाद।